गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11th का जनरल प्रॉपर। ठीक है, मतलब कि जनरल प्रॉपर नहीं, अदर बुक्स जो चैप्टर है वो चल रहा था। उसमें जो है हमने कुछ बुक जो है कर चुके थे हम, जैसे कि हमने की थी कैश बुक, ठीक है, सेल्स बुक और परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। तो हम जो है ये बुक हम कर चुके हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। आज हम करेंगे कि जर्नल प्रॉपर जो बुक है वो कैसे बनती है। तो पहली बात, जो जर्नल प्रॉपर बुक है वो तब बनेगी जब आप कि मतलब कि इनमें कोई एंट्री नहीं हुई है, जैसे कि कैश बुक में जो एंट्री नहीं आई, या फिर सेल्स बुक में या परचेज बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में या परचेज रिटर्न बुक में, ये जो भी आपने बुक अभी की है इनमें ये एंट्री नहीं आती, वो एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में आएगी। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर में आपकी कौन सी एंट्री आएगी? जो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, या फिर सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, या परचेज रिटर्न में, इनमें से किसी में भी अगर आपकी कोई एंट्री ऐसी बच गई है जो इनमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, वो होगी आपकी जनरल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये थी जनरल प्रॉपर बुक के बारे में। जैसे कि इसमें डेफिनेशन है, इन दिस बुक ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक। मतलब कि इन एनी अदर बुक मतलब कि इनमें जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की है वो ट्रांजेक्शन आपकी किस में जाएगी? जनरल प्रॉपर बुक में। ठीक है, यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में देखो किस किस टाइप की जो एंट्री है वो रिकॉर्ड होगी। एक तो है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज और मिसलेनियस एंट्रीज। मतलब कि ओपनिंग एंट्री आपने जब जर्नल चैप्टर किया था, जर्नल एंट्री चैप्टर किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री कैसी होती है। तो वे जो है जर्नल एंट्री है वो आपकी किस में आएगी? जनरल प्रॉपर में आएगी। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री हम अभी करेंगे कि क्लोजिंग एंट्री क्या है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपका अलग से चैप्टर आएगा, उसमें आप करोगे। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री आप जो है कर चुके हो। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री जो है आपने की थी जनरल एंट्री चैप्टर में। उसके बाद मिसलेनियस एंट्री, जो भी बाकी मतलब कि मिसलेनियस का मतलब है जो एंट्री आपकी किसी भी बुक में नहीं आई, ठीक है, इस टाइप में भी नहीं आई, वो आएगी आपकी मिसलेनियस एंट्री। मतलब कि बहुत सारी एंट्री जो है होती हैं जो आपकी इन बुक में ना आके आपकी जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो बहुत सारी एंट्री जो है मिसलेनियस एंट्री ऐसी है, मिसलेनियस का मतलब कि बहुत सारी एंट्री मिक्सअप, मतलब कि जो आपकी किस में आएगी? जनरल प्रॉपर में, क्योंकि वो जो है ये जो आपने बुक कभी कर चुके हो आप, उनमें जो है इनमें नहीं आई। ठीक है, इसलिए आपकी जो भी मिसलेनियस एंट्री है वो जनरल प्रॉपर में आ जाएगी, और आपकी कोई ओपनिंग एंट्री है वो भी जनरल प्रॉपर में आएगी, क्लोजिंग एंट्री है वो भी आपकी जनरल प्रॉपर में आएगी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरह की होती है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री आप कर चुके हो, ट्रांसफर एंट्रीज आप कर चुके हो। ठीक है, मिसलेनियस एंट्रीज ये आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारी जो एंट्री है वे जो एंट्री बच जाती है वो सभी आपकी जनरल प्रॉपर में जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री देखो, क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? जो पास ऑन 31 मार्च, मतलब कि आपका जो ईयर है वो एंड हो चुका है, उसके बाद जो भी बच जाती है वो क्लोजिंग एंट्री में आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो चारों है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो आप लिखोगे इसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन हो जाएगी बिंग आइटम्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि आपने ये जो भी एंट्री आपने की है ये सारी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट देखो, फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, रिटर्न, तो इनकी जो ये क्लोजिंग स्टॉक है,
सेल्स है और सेल्स रिटर्न है, ये भी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे जो है ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। यहाँ आके जो है सेल्स है, परचेज रिटर्न है और ट्रेडिंग, ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज रिटर्न, ये तीनों किस में ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो आप जो है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देखो कैसे निकालोगे। जैसे कि मैंने लिखा कि बी बड़ा है मतलब कि ए से, मतलब कि आपने जो ये एंट्री की है, ए एंट्री की और जो बी की है, इसमें जो बी एंट्री जो आप करते हो, मान लो इसका ट्रेडिंग अकाउंट मान लो 10,000 आ जाता है, ठीक है, और इसका ट्रेडिंग अकाउंट आपका आया 4,000, तो आपका जो बी जो एंट्री किया, बी एंट्री में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आया वो ज़्यादा आया है 10,000, ठीक है, और ये 4,000 कम है, तो मतलब कि कितना ज़्यादा आया है 6,000, 10,000 ये है और 4,000 ये है, तो आपका जो ये बी है ये कितना ज़्यादा आया, 6,000 आया ना, तो जो 6,000 आया है इसमें जो 6,000 आया है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आने के बाद देखो आप एंट्री कैसे करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ग्रॉस लॉस का मतलब कि ए आपका बड़ा आ जाता है बी से, यानी कि अब ये 10,000 हो जाता है और वो 4,000 हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो आपको क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। कितने का ग्रॉस लॉस हो गया आपको, 6 का, तो 6,000 का। तो आप जो है एंट्री कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नरेशन होगी इसकी लॉस प्रॉफिट वाले की बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और इसकी होगी बीइंग ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रॉस लॉस की और ये थी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की। उसके बाद देखो D.4 ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट ई पॉइंट देखो, फॉर ऑल द इनकम्स, आपको जो भी इनकम होगी, इनकम जो है वो डेबिट हो जाएगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसकी जो नरेशन होगी बीइंग इनकम ट्रांसफर्ड, ठीक है। एफ पॉइंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी अगर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में जो है जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट और लॉस जो आपका आएगा वो आपका डेबिट रहेगा। अगर आपको कैपिटल आपकी ज़्यादा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो नरेशन होगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा, आप जैसे जैसे चैप्टर जो है आगे करते जाओगे वैसे वैसे आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज जो है आपके लिए ये सभी चीज़ें जो है नई है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, जैसे कि आपका आएगा रेक्टिफिकेशन एरर एंट्रीज वाला चैप्टर आएगा, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री आप कर चुके हो, तो जो है आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से आपको जो है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, जर्नल प्रॉपर का, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना कि आपकी जो भी ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री और ट्रांसफर एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्री और मिसलिनियस एंट्री जितनी भी है इनको आप करके देखना, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज का हमारा कंसेप्ट जर्नल प्रॉपर का यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ ना कुछ या तो इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।